ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका, फिर हम करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो फाइंड द ऑड Z10। बाद में एक हम सीधे थियरम भी कराएंगे जिसमें ये होगा कि ऑड Zn आपको देती है, तो आप बता सकते हो कि भाई इसमें कौन सा ग्रुप बनेगा, है ना, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जो होगा Z10 का या Zn का। जब थियरम आएगा सबके लिए होगा, Zn का ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा। अब ऑड Z10 हमें फाइंड आउट करना है, ये ऑड Z10 क्या होगा। तो ऑड Z10 फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द ऑड Z10। ऑड Z10 क्या है? ऑड Z10 is nothing but a 1-1 onto homomorphism from Z10 to Z10। अब अगर हमें पता चल जाएगा कि भाई ऑड Z10 to Z10 में ऑटोमॉर्फिज्म कितने, यानी 1-1 ऑटो होमोमॉर्फिज्म कितने, तो हम उन्हीं को लेके एक सेट तैयार कर लेंगे और उसी को, उनके एलिमेंट जो है सेट में वो सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एक सेट लेंगे और उसको बना देंगे हम ऑड Z10। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यही टास्क है कि ऑड Z10 क्या होगा, यानी इसमें कौन से आइसोमॉर्फिज्म होंगे। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कितने होमोमॉर्फिज्म बनेंगे। सिंपली टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, 10, है ना, GCD ऑफ 10, 10 विच 10, टोटल तो ये बनेंगे। और ये जो थियरम आएगा ना, जैसे ऑड Z10 का होगा, ऑड Z10 है, जो जब आपको ऑड Zn आ जाएगा, है ना, जब ये थियरम आएगा तो इस थियरम की हेल्प से, ठीक है, ये जो थियरम होगा ऑड Zn इज आइसोमॉर्फिक टू सम, चलो मैं बता देता हूँ, UN होगा। ये जब थियरम आएगा इसकी हेल्प से आप किसी भी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड इजीली कर पाओगे। ठीक है, और ये तो होगा ही, प्लस एक और हम यूज करेंगे फंडामेंटल थियरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थियरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इन दोनों का यूज करके आप इतने इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि कितने इसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे। सिंपली बहुत इजी टेक्निक होगा, वो एक्स्ट्रा में वो एल्गोरिदम लिखवाऊंगा क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो जब आपको कहेगा भाई K4 से Zn में, Z2 से Z4 में, चलो Zn to Z4 तो आप इजीली कर सकते हो, Zm to Zn तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, जस्ट GCD देखना होता है। बट K4 to Q8, K4 to Z4, Z4 to K4, इस तरीके से जब होमोमॉर्फिज्म आप काउंट करोगे, सो इट विल वेरी यूजफुल। ये जो थियरम आएगा वो बहुत यूजफुल होगा, प्रोवाइडेड you have to know the what is the fundamental theorem of group homomorphism। वो नहीं भूलना है, फंडामेंटल थियरम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल वर्ड्स जहाँ पे भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे ग्रुप में हो, चाहे कैलकुलस में हो, चाहे कहीं भी हो। Z10 to Zn में हमें फर्स्ट नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म सपोज हमें पता चल गया, तो स्टार प्रॉपर्टी मैंने कहा था दो होती है। एक होमोमॉर्फिज्म के लिए स्टार प्रॉपर्टी ये होती है कि f ऑफ a जो है, यानी ऑर्डर ऑफ इमेज ऑलवेज शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ प्री इमेज, है ना, ऑर्डर ऑफ इमेज शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ प्री इमेज। f is homomorphism, then always this hold, but in the isomorphism, if f is isomorphism, then the order of f of a is always equal to order of a. Order of image or order of pre-image both are equal in the isomorphism.
ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो F कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिज्म। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ इस केस में होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है तो इस केस में F इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। तो ये होमोमॉर्फिज्म के लिए हम करते हैं, ये आइसोमॉर्फिज्म के लिए करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारे एग्जांपल्स जो है आप या इन्हीं दोनों एग्जांपल से कंट्राडिक्ट, इन्हीं दो प्रॉपर्टी से कंट्राडिक्ट कर सकते हो कि ये आपका आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा या ये आपका होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा, ठीक है। P इम्प्लाई Q, नॉट Q इम्प्लाई नॉट P, सिंपली उसका यूज करके। तो अब हमारा टास्क ये है यहाँ पे, फर्स्ट हाउ मेनी फंक्शन आर आइसोमॉर्फिक या हाउ मेनी फंक्शन आर आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 to Z10। तो Z10 to Z10 होने के लिए आपको आइसोमॉर्फिज्म चाहिए। तो Z जो 1 होता है, ठीक है, इसका जनरेटर जो होता है 1 होता है, और 1 जो है एलिमेंट, चलो यहाँ लिख रहा हूँ 1 जो होता है, तो 1 इसलिए मैं ले रहा हूँ 1 मैप टू सम एलिमेंट, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 1 जो है सारे एलिमेंट को जनरेट कर देता है। यहाँ पे ऑफकोर्स 3 भी करेगा, है ना। इसके जितने भी कौन से जनरेटर होते हैं, 1 3 कितना होगा 7 और 9, है ना। 1 3 7 और 9 इसके जनरेटर होंगे बिकॉज GCD 10 के साथ उनका 1 है। तो 1 मैं ले रहा हूँ, फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी ऑलवेज यूज द 1। तो 1 मैंने लिया बिकॉज 1 जनरेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 10। तो 1 जो मैप कर रहा है, देखो अगर इसको आइसोमॉर्फिज्म होना है, ध्यान रखना है, हमें आइसोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करने हैं, नॉट होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म तो इतने 10 बनेंगे, हमें 10 नहीं चाहिए, हमें आइसोमॉर्फिज्म उठाने वहाँ से, यानी 1 1 on 2 वाले होमोमॉर्फिज्म उठाने। तो आइसोमॉर्फिज्म का केस यही बनता है कि ऑर्डर ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ प्री इमेज, ये होना चाहिए। तो 1 जो मैप करेगा, 1 का ऑर्डर 10 है इसमें, तो 1 जो मैप करेगा 1 पे मैप करेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1, यानी 10 इज इक्वल टू 10, ऑर्डर ऑफ 1 10 है, ये मैप करेगा। इट इज द पॉसिबल आइसोमॉर्फिज्म हियर। नाउ सेकंड, दूसरा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 10 होगा, ये 1 है, इसका ऑर्डर 10 है, इसमें भी एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 10 हो रहा होगा, वो मैं लिख रहा हूँ 3, दूसरा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 10 है। सिमिलरली 1 मैप टू 7 एंड 1 मैप टू 9, ये 4 एलिमेंट मैंने लिए जो कि जिसका ऑर्डर सेम है। अब मैं आपसे जब ये पूछूं 1 मैप टू 2 मैंने क्यों नहीं लिया, 1 मैप टू मैंने 4 क्यों नहीं लिया, 1 मैप टू मैंने 6 क्यों नहीं लिया, बाकी अदर एलिमेंट्स क्यों नहीं लिए, केवल यही एलिमेंट क्यों लिए, 5 भी नहीं लिया मैंने। आइसोमॉर्फिज्म की जो स्टार प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, फॉर आइसोमॉर्फिज्म दिस इज फॉर द होमोमॉर्फिज्म। देखो आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अगर ऑर्डर ऑफ इमेज, ऑर्डर ऑफ प्री इमेज इक्वल नहीं होता है तो एफ आइसोमॉर्फिज्म होता ही नहीं है। तो अगर मैंने ये मैप करा दिया, ये कभी भी आइसोमॉर्फिज्म होगा नहीं, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑड Z10 में हमें आइसोमॉर्फिज्म ही तो चाहिए। तो आइसोमॉर्फिज्म हमें निकालना है, तो मैं वही लूंगा जो कि 1 1 on 2 होमोमॉर्फिज्म होंगे और इस कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। अगर इसको होल्ड नहीं करेगा तो वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो देखो इन दोनों का देखो ऑर्डर, इसका ऑर्डर 5 है, इसका 10 है, इक्वल नहीं हुआ, ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, और 1 to 8 करोगे वो भी नहीं देगा, ठीक है। 1 to 4 ये नहीं देंगे, क्लियर। ये स्टेटमेंट हो सकता है आपको नहीं पता, इसको जरा ध्यान रखना ऑलवेज। F इज आइसोमॉर्फिज्म, ठीक। अगर F आइसोमॉर्फिज्म है तो ये कहता है ऑर्डर ऑफ A इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ F of A इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, यानी ऑर्डर ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ प्री इमेज। अगर आपका ये मैपिंग है
सपोज कोई एफ मैपिंग है, ठीक है, और ये यहाँ पे मेरा ए है और इसकी इमेज है अंडर एफ, यहाँ पे एफ ऑफ ए आ रहा है। तो वो कह रहा है अगर इनका ऑर्डर देखते हो आप, इन दोनों एलिमेंट का एफ ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए का, वो दोनों इक्वल होता है। ये कब इक्वल होता है? जब आपका एफ जो है आइसोमॉर्फिज्म होता है। तो निगेशन, इसका निगेशन देखो जरा, अगर एफ ऑफ ए इज नॉट एफ ऑफ ए देन एफ इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑलवेज याद रखना, तो P इम्प्लाई अगर Q होता है, नॉट Q इम्प्लाई नॉट P पे, दिस इज द निगेशन, बट बोथ आर इक्विवेलेंट। ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, मैंने ऑलरेडी शुरू स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, बोथ आर इक्विवेलेंट। अगर P इम्प्लाई Q है तो नॉट Q इम्प्लाई नॉट P होगा ही होगा, ठीक है। सो यानी अगर आपने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपने किया है, डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी, है ना, कॉन्टिन्यूटी। हियर अगर डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी है तो इसका निगेशन क्या हो सकता है? निगेशन यही होगा, अगर नॉट कॉन्टिन्यूटी है तो ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, अलग नहीं है ये, ठीक। अगर अब यहाँ पे यही है कंसेप्ट की, अगर आपको भाई अभी एग्जाम में ऐसा ही होता है, देखो आपने अगर किसी फंक्शन गिवन है आपको, आपने डिफरेंशिएबल उसको शो कर दिया, तो अलग से अगर आप कंटिन्यूटी भी शो कर रहे हो तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है आपको टाइम खराब करने का, है ना। इसका मतलब ये है कि आपके कंसेप्ट कुछ क्लियर है ही नहीं भाई, क्योंकि आपने अगर डिफरेंशियबिलिटी शो कर चुके हो तो कंटिन्यूटी क्यों कर रहे हो, यू ऑलरेडी नो। अब यहाँ पे फिर दूसरी कंसेप्ट आता है, अगर आपने फंक्शन को चेक किया इसकी कंटिन्यूटी कहीं किसी पे ब्रेक तो नहीं हो रही है। अगर आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक किया और फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आया, तो उसी पॉइंट पे आप फंक्शन को क्यों डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हो? अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये रिजल्ट बन के आते हैं। सिमिलरली लैग्रांज थ्योरम आप देख लो, उसका निगेशन देखो, ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखो, इनके सबके निगेशन देखो, ये क्या कहती है, रिजल्ट वहीं से बनते हैं। सिंपल P इम्प्लाई Q से कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस आना चाहिए। देखो P इम्प्लाई Q आएगा तभी आप निगेशन कर सकते हो इसका। तो सिंपली निगेशन हमने यूज किया है यहाँ पे, अगर भाई ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, चलो ए तो मैंने यहाँ लिखा है, अब ये ए मैंने ये लिखा है, ए ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, क्योंकि 1 का इमेज 2 है, ए का इमेज 2 है, ए का इमेज यानी ए के इक्वल में 1 रखा है। तो देखो इस 1 जितने भी है यहाँ पे उसका ऑर्डर है 10, बट इसमें से इन किसी का ऑर्डर भी 10 नहीं है, ठीक है। ये जो भी है 1 का ऑर्डर है 10, जो भी इसमें ऑर्डर आ रहा है, जो भी चलो के आ रहा है, वो कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर 10 नहीं है। तो इनसे बनने वाला जो भी होमोमॉर्फिज्म होगा वो आइसोमॉर्फिज्म तो नहीं होगा। क्लियर? बस इतने से, केवल इस प्रॉपर्टी से हम पूरा डिस्कार्ड कर पा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था भाई, एक ही प्रॉपर्टी काफ़ी है किसी को ना दिखाने के लिए, है ना, किसी को डिस्कार्ड करने के लिए, किसी को इग्नोर करने के लिए एक ही प्रॉपर्टी काफ़ी है। लेकिन अगर उसको होना है तो सारी प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। तो इसके जो पॉसिबल आइसोमॉर्फिज्म है ये होंगे ओनली, क्योंकि ये कंडीशन होल्ड कर रही है ओनली इस पे। देखो इसका ऑर्डर 10 है, 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 इसका भी ऑर्डर 10 है, इसका ऑर्डर 10 है, इसका भी ऑर्डर 10 है। ये लिखने का मतलब ये होता है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू, जैसे
वन, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 3। ये ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ मैं, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने ये रिप्रेजेंटेशन किया है इसमें। तो अगर आप फर्स्ट वाला ले लो, ठीक है, फर्स्ट ये वाला आइसोमॉर्फिज्म के लिए हम अगर कंसीडर करें, सपोज फॉर वन मैप टू वन, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन है, तो एफ ऑफ वन प्लस वन जो होगा, अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये होमोमॉर्फिज्म है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये 2f1 हो रहा है ना, और ये दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ 2 है। तो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, तो एफ ऑफ 3 पे 3f1 आएगा, एफ ऑफ 4 पे 4f1 आएगा, एंड सो ऑन। तो एफ ऑफ x पे ये क्या आएगा, x आएगा। क्लियर है? तो बिकॉज एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 तो 1 है, तो ये 2 बन रहा है। तो एफ ऑफ 2 पे 2 बन रहा है, एफ ऑफ 3 पे 3 बनेगा, एंड सो ऑन। एफ ऑफ 9 पे 9 बनेगा। एफ ऑफ 10 जैसे ही आएगा, इट विल बी 0 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 10 मीन्स हियर 0, 10 मॉडलो 10 इज इक्वल टू 0, तो वो 10 जो होगा इसका मतलब वो 0 है। तो दिस गिव्स अस द an isomorphism which is f of x is equal to x। तो चलो इसको f1 कर देते हैं, ठीक है, दिस इज f1। सो f1 आपको ये मिला। नाउ f2 देखो जरा, f2 के लिए सपोज 1 मैप टू 3 है, तो f of 1 इज इक्वल टू 3। तो f of 1 अगर 3 पे मैप हो रहा है, तो यहाँ से आप देखो जरा, f of 1 प्लस 1 मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, f of 1 प्लस f of 1 होगा, बिकॉज वी एज्यूम्ड हियर, ऑलरेडी वी एज्यूम्ड हियर f इज द आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म में तो वो होमोमॉर्फिज्म तो पहले होगा ही होगा, तो ये हो रहा है। तो इट मीन्स 2 ऑफ f of 1, और f of 1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 2 इंटू 3 टाइप का होगा, है ना। या आप ये भी कह सकते हो इसको डायरेक्ट 2 इंटू 3 ना लिख के इसको 3 प्लस 3 करके 6 कर सकते हो। इट मीन्स 2 टाइम ऐड हो रहा है, मतलब 3, है ना। तो इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। इट इज द, दिस इज नथिंग बट दी एफ ऑफ 2, ये तो एफ ऑफ 2 है। एफ ऑफ 3 जब निकालोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, 3f1 आ जाएगा, है ना। तो 3 के मल्टीपल में आएंगे। तो यहाँ से चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ f2, ये सपोज f2 है, ये f2 है, ठीक है, ये सारा मेरा f2 है। तो f2 की मैपिंग जो है, अगर 1 to 3 हो रही है, तो f2 की जो मैपिंग होगी x to 3x होगी। f2 की जो मैपिंग है वो किस में हो रही है, 3x में। सिमिलरली f3 देखो, थर्ड वाला देखो फंक्शन मैप जो है, ये हमारा 1 to 7 में हो रहा है, तो f3x जो होगा 7x पे हो रहा है, h1 मैप टू 7, एंड f4x मैप टू 9x, h1 मैप टू 9। इस तरीके से वी हैव द 4 आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, वी हैव 4 आइसोमॉर्फिज्म। अब now the all isomorphism from Z10 to Z10 will be f1x, f2x, f3x and f4x, ठीक है। तो they all are distinct, ये all distinct है, they all are distinct। कैसे ये distinct, f4 all are distinct। तो दो डिस्टिंक्ट होने के लिए
केवल एक एलिमेंट का इमेज देख लेंगे, सिंगल एलिमेंट का इमेज देख लेंगे, वो कि जो अलग अलग जा रहा होगा, ठीक है, अलग अलग जा रहा होगा। ये डिस्टिंक्ट इसलिए, तो फॉर F1 के लिए हम देख पा रहे हैं 1 की इमेज 1 पे जा रही है, बट F2 के लिए 1 की इमेज 3 पे जा रही है, F3 के लिए 1 की इमेज 7 पे जा रही है, और F4 के लिए 1 की इमेज 9 पे जा रही है। तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है डायरेक्टली कि ये F1, F2, F3, F4 जो है उनकी वो दे ऑल आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि 1 की इमेज इसके लिए 1 पे जा रही है, F2 के लिए 3 पे जा रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट वी क्लेम हियर दे ऑल आर डिस्टिंक्ट सिंस लाइक दिस। अब ये आपके पास डिस्टिंक्ट ऑटोमॉर्फिज्म आ गए। सो जस्ट I am making a set which involving all the automorphism F4. This is called a odd Z10. So odd Z10 में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। अब odd Z10 जो है वो हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या है? इसको ग्रुप शो करना है ना। ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। ये F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4। दिस इज केली टेबल, जस्ट केली टेबल के थ्रू हम बताएंगे इट इज ए ग्रुप। तो अब देखो जरा, क्योंकि ऑर्डर 4 का ग्रुप है, अब हमें ये नहीं पता ये ऑर्डर 4 का ग्रुप जो है साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, बिकॉज हमारे पास ऑर्डर 4 के 2 टाइप के ग्रुप होते हैं ना, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक, यानी एक Zn टाइप का या एक Z4 टाइप का और एक K4 टाइप का। स्पेशल ग्रुप जब आपने किया था वहाँ आप बता रहे थे। तो F1 क्या है यहाँ? X है, तो F1OF1, तो कंपोजिशन F1 का F1 के साथ F1 आएगा, F1 का F2 के साथ F2 आएगा, बिकॉज दिस इज द आइडेंटिटी मैप। तो ये F3, ये F4। ठीक है, F2 का F1 के साथ F2 आएगा, F2 कंपोजिशन F2 क्या आएगा जरा बताओ कोई? F4 आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपली आप क्या कर रहे हो? F2 कंपोजिशन F2 कर रहे हो, F4 आएगा, F2 F3 और F2 F4 जो बचा होगा फिर वही होगा, एंड F3 F1 तो F3 आएगा, F3 F2 क्या रहा है? सो ये हमारा कंपोजिशन आया, सिंपली आपने कैलकुलेट कर लिया, ये कंपोजिशन टेबल बना हमारा। तो हम देख पा रहे हैं, तो केले टेबल को आप कैसे बताते हो कि ये आपका ग्रुप फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, अभी तो ये एक सेट है और इस सेट को हमने रिप्रेजेंट किया है ऑड Z10 के थ्रू। नाउ हम देख पा रहे हैं each entry of the Cayley table also the entry of this set, hence closure property hold simple. Now second ये एसोसिएटिविटी के लिए, तो देखो केले टेबल की एक यही इसका वीक पॉइंट यही है कि ओनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये केले टेबल से हम नहीं बता सकते, बिकॉज वी रिक्वायर्ड 3 एलिमेंट फॉर द एसोसिएटिविटी। बट ये जो केले टेबल है, कंपोजिशन जो टेबल है, इसमें ओनली 2 एलिमेंट के साथ ऑपरेशन होके यहाँ पे वैल्यू आती है। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी जब भी आपको लिखनी होती है तो जस्ट आपको मैन्युअली लिखनी होती है। सो यहाँ पे मैन्युअली हम ये कहेंगे फॉर एसोसिएटिविटी द फंक्शंस आर associative under the function composition. The functions are always associative under the function composition. And third identity. So अब हम देखते हैं आइडेंटिटी के लिए कि ये जो टॉप रो है, सेम टॉप रो जो है वो कहाँ पे बन रहा है, कौन से रो पे आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको टॉप रो नाम दे देंगे और जो एंट्री है मैट्रिक्स की ये हम यहाँ से बोल देंगे, है ना, ये R1 R2 R3 इस हिसाब से। दिस फर्स्ट रो इज द आइडेंटिकल विद दिस टॉप रो, दिस इज आइडेंटिकल विद टॉप रो, सो द इट्स एक्सट्रीम लेफ्ट
द एलिमेंट which is extreme on the left is called a identity element. ठीक है, तो आइडेंटिटी देखने के लिए पहले हम आइडेंटिकल रो देख लेंगे और उसका जो एक्सट्रीम होगा वही मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्लियर? तो सिमिलरली आप कॉलम में भी देख सकते हो। कॉलम में लेफ्ट में जो होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो कॉलम होगा वैसा ही आइडेंटिकल कॉलम हमारा ये, तो इसका एक्सट्रीम टॉप जो होगा वो आपका आइडेंटिटी बन जाएगा। तो चाहे आप रो वाइज देख लो चाहे कॉलम वाइज देख लो, आपकी मर्जी है। फॉर इनवर्स के लिए जब भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो जस्ट मार्क द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द केले टेबल। केले टेबल में जहाँ आइडेंटिटी है वहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि F1 इज आइडेंटिटी। नाउ अब इनवर्स अगर हमें देखने हैं एलिमेंट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लो। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है F1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है F1, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम टॉप पे। तो हम देख पा रहे हैं F1 F2 जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है एक्सट्रीम में, तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। सो F1 इज द इनवर्स ऑफ F1। सिमिलरली अब इसमें आ जाओ दूसरे वाले रो पे, तो इसमें मेरा ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके एक्सट्रीम टॉप पे मेरा F3 है, ठीक है ये, और इसके एक्सट्रीम में F2 है ये। तो F2 इज द इनवर्स ऑफ F3। क्लियर? या F3 इज द इनवर्स ऑफ F2। एक अगर A B का इनवर्स होगा तो B A का भी इनवर्स होगा, वो इधर से भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर आप कहते हो F3 इज द इनवर्स ऑफ F2, तो यहाँ से इस वाले एलिमेंट से इसके एक्सट्रीम में F3 है, इसके एक्सट्रीम में F2 है, तो F2 इज द इनवर्स ऑफ F3। ठीक है, सो फाइनल इसके लिए F4 में जा रहा है, ये भी F4 में है, सो द F4 इज द इनवर्स ऑफ F4, इट मीन्स F4 इज द सेल्फ इनवर्स। So OUT Z10 has two elements which are self inverse. One is the identity, other is the F4. तो अब इनके ऑर्डर के बारे में अगर बात करनी है, ठीक है, आप सब कुछ बता सकते हो आप। अब आपके पास OUT Z10 आ गया है, जिसमें है एलिमेंट F1, F2, F3, F4 या X, 3X, 7x एंड 9x ये फंक्शन। तो F1 का ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर तो ऑलवेज 1 होगा। F2 का ऑर्डर क्या होगा? तो F2 का ऑर्डर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको FOF पहले चेक करना पड़ेगा, F2OF। तो ये क्या आ रहा है? अगर आप ये चेक करते हो तो ये आ रहा है F2 F2x, तो F2x क्या है? 3x है, तो ये क्या आ रहा है? 9x which is F4x which is not a identity। तो ये तो आइडेंटिटी नहीं है, यानी F1 के इक्वल में तो नहीं है ये। तो अगेन आप क्या करोगे, यानी इट इज नथिंग बट द F2 स्क्वायर x किया है हमने इसको, है ना, 2 बार, तो आप 3 बार कर लोगे, क्यूब कर लोगे। तो जब क्यूब करोगे तो ये होगा F2 ऑफ F स्क्वायर x। तो ये ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, यहाँ से F4 आ रहा है, तो F4 की वैल्यू क्या है? 9x, तो F2 की वैल्यू क्या है? 3, तो ये F3 आ रहा है, करेक्ट। ये भी मेरा आइडेंटिटी के इक्वल में नहीं आया। लास्ट फाइनल F2 पावर 4 कर देंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, है ना, तो ये F1x के इक्वल में आएगा। इट मीन्स F टू द पावर 4 इज इक्वल टू F1। सो ये जैसे ही आइडेंटिटी के इक्वल में आया, दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच होल्ड दिस कंडीशन, सो इट्स ऑर्डर इज 4। अगर F2 का ऑर्डर 4 आ गया तो इसके इन्वर्स F2 का इन्वर्स क्या है? F2 का इन्वर्स है F3, तो इसका इन्वर्स भी
का ऑर्डर भी 4 होगा, एंड फाइनल F4 इज सेल्फ इनवर्स, सो इट्स ऑर्डर इज 2। मतलब जस्ट ये टेक्निक है, देखो जस्ट चीज़ें रिकॉल हो रही है। क्या हो रही है कि जैसे आपने क्या करते थे, सपोज आपके पास है Z4 0 1 2 3। अब मुझे इसमें ऑर्डर 1 का ऑर्डर क्या होगा ये देखना है, ठीक है। आइडेंटिटी का ऑर्डर तो ऑलवेज 1 होता है, इट इज़ द आइडेंटिटी 0 है। 1 का ऑर्डर मुझे चेक करना है, तो आप क्या करते थे उसमें, 1 को एक टाइम किया या 1 को 2 टाइम ऐड किया तो ये 2 आया, 3 टाइम ऐड किया है ना तो ये 3 आया, विच इज़ नॉन ज़ीरो, दिस इज़ नॉन ज़ीरो। अब 4 टाइम जब आपने ऐड किया तो ये 0 आया, एडिशन मोड लो 4 लगने में। सो ये क्या हो रहा है, दिस इज नथिंग बट 4 टाइम्स 1। सो इसको रिप्रेजेंटेशन ही है, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि अब एडिटिव के केस में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी ये होता है या ये होता है पावर, वही इसकी ऑर्डर बन जाती है, ठीक है। तो इट्स ऑर्डर इज 4। तो सिंपली सेम लाइक वाइज हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे फंक्शन भी गिवन होगा उसका ऑर्डर भी हम निकालना ऐसे ही है, जो भी ऑपरेशन है बस उसको लगाते जाना है और उसी के साथ हमें इसको ऑपरेट करना है जब तक कि आइडेंटिटी ना आ जाए। ऑड Z10 देखो जरा, ऑड Z10 में क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, 2 एलिमेंट का ऑर्डर 4 है, एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, एंड एक एलिमेंट का ऑर्डर 4 है। देखो एटलीस्ट एक एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो गया तो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। तो एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is isomorphic to Zn, so this is isomorphic to Z4। Odd Z10 is isomorphic to Z4, लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसका प्रूफ भी किया होगा आपने जब आपने ग्रुप थ्योरी 1 पढ़ा होगा, तो इसका प्रूफ भी किया होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। उसमें आपको अगर याद हो तो a⁴k करते थे, ये साइक्लिक ग्रुप है, इसे जनरेट हो रहा है, तो f ऑफ a⁴k इज इक्वल टू k मॉडुलो n पे एक मैपिंग डिफाइन करते थे आप, ठीक है। तो ये जो मैपिंग होता था, दिस इज 1 1 on 2, दिस इज 1 1 on 2, होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। सो यहाँ से आप बोलते हो कि दिस इज द आइसोमॉर्फिक टू दिस इज द फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विच इज आइसोमॉर्फिक टू दिस Zn, ठीक है। या ये पावर k मत करो, ऐसे होता था, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n है ये है, और a⁴k टाइप के एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये होता था। तो यहाँ पे f इज 1 1 on 2 होमोमॉर्फिज्म, सो f इज आइसोमॉर्फिज्म। सो इफ दिस इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन दिस इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। यहाँ से डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि भाई कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, सो इट मस्ट बी Zn, यानी इट मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू Zn। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर पता चल रहा हो तो आप ये बता दो मुझे, ऑड Z6 क्या आएगा, है ना। F1 F2 कर देता हूँ, वेयर F1x इज इक्वल टू x एंड F2x इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो और Z2 जो है, देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 है, और 2 इज द प्राइम नंबर। सो बाय द लैग्रांज एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज ऑलवेज क्लिक। तो ऑट Z6 जो होगा वो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Z2। जब Z10 टू Z10 ले रहे थे तो यहाँ पे जो भी आ रहा था 1 3 7 9 आ रहा था, ठीक है। 1 1x 3x 7x एंड 9x आ रहा था। अब जब आपने किया यहाँ पे Z6 लिया, इसमें जो है क्या आ रहा है, 1 और 5x आ रहा है। तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि
ये जो आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन हो रहा है, जो भी आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन हो रहा है आर एक्स टाइप का हो रहा है, तो ये जो आर एक्स है, ठीक है, अगर सपोज ये जेड एन से जेड एन में, अगर ये मेरा आर एक्स जो है यहाँ पे लिख पा रहा हूँ और इसको आइसोमॉर्फिज्म में बताना चाह रहा हूँ, तो ये जो आर एक्स है उसका जीसीडी, देखो ध्यान से देखना, इसका जीसीडी एन के साथ ऑलवेज 1 हो रहा है, तभी ये मेरा क्या हो रहा है, आइसोमॉर्फिज्म बन पा रहा है। अगर मैं जीसीडी 1 वाला आर यहाँ पे नहीं लूँ तो वो आइसोमॉर्फिज्म बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। इन दो क्वेश्चन से हमें ये देखने को मिल रहा है, जस्ट हमारा ऑब्जर्वेशन ये है, आर मस्ट बिलोंग्स टू ईयर, यूएन से आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एक थ्योरम बना लेते हैं, है ना। अगर आर बिलोंग्स टू यूएन है, ठीक है, और एक अल्फा जो है जेड एन टू जेड एन है का फंक्शन है, और इस तरीके से अल्फा एस इज इक्वल टू आर एस एंड हियर मोडुलो एन, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू जेड एन। और आर देखो क्या है, आर यू एन का है, तो हमें ये शो करना है देन दिस अल्फा इज आइसोमॉर्फिज्म, अल्फा को आइसोमॉर्फिज्म शो करना है। जैसे ही अल्फा आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो अल्फा इज ऑटोमॉर्फिज्म, बिकॉज अल्फा इज जेड एन टू जेड एन, ठीक है। दिस इज ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 27। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 है, बिल्कुल यही है जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था, उसको अब प्रूफ करवा रहा है यहाँ पे। आप ध्यान से देखना है इसको। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जब भी इस थ्योरम को प्रूफ करना है, फर्स्ट यू हैव टू प्रूव हियर दिस अल्फा मस्ट बी वेल डिफाइंड, नंबर 1, ठीक है। देखो मैं जस्ट शॉर्ट में बताता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनना और इसको करना। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, अल्फा इज वेल डिफाइंड, ठीक है, अल्फा 1 1 शो कर देना, अल्फा ऑन 2 शो करना, देन अल्फा को होमोमॉर्फिज्म शो करना। होमोमॉर्फिज्म में जब ये वाला रूल यूज करोगे तो एक रूल आपको याद होगा, ए बी मॉडुलो एन जो होता है, ए मॉडुलो एन इंटू बी मॉडुलो एन इंटू मॉडुलो एन, यही रूल होता है, ये मॉडुलो है, ये यूज कर लेना जब आप होमोमॉर्फिज्म शो करोगे। यहाँ पे जब S1 S2 टाइप का आएगा एलिमेंट, तो उस टाइम में आप इसको ब्रेक कर देना इस तरीके से, तो फाई ऑफ S1 फाई ऑफ S2 करके आ जाएगा। तो ये आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो कल हम देख लेंगे।